दोस्तों, दक्षिण भारत के सबसे बड़े हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक अयप्पा स्वामी और सबरीमाला पर आधारित मलयालम फिल्म मालिकापुरम तो आप सबने देख ही ली होगी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। यह एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर मूवी है। अगर आपको कांतारा पसंद आई है तो यह फिल्म भी आपको जरूर पसंद आएगी। आज के इस वीडियो में हम मालिकापुरम की पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। कहानी शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर मालिकापुरम का अर्थ क्या है। इस फिल्म का नाम मालिकापुरम ही क्यों रखा गया है। 41 दिन का पवित्र व्रत करके जो महिलाएं सबरीमाला मंदिर जाती हैं, मालिकापुरम कहा जाता है, जबकि पुरुषों को स्वामी कहा जाता है। अब चूंकि यह फिल्म सबरीमाला जाने वाली एक लड़की पर आधारित है, इसलिए इस फिल्म का नाम मालिकापुरम रखा गया। जैसा कि फिल्म के शुरुआती नरेशन में बताया जाता है, 8वीं सदी में मदुरई पर पांड्या राजाओं का शासन था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पांड्या राजा जब पांडलम पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपनी कुल देवी मदुरई मीनाक्षी की स्थापना की। मदुरई मीनाक्षी और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही है। माँ दुर्गा को ही दक्षिण भारत में मीनाक्षी अम्मा के नाम से पूजा जाता है। अब चूंकि देवी की स्थापना मालिका यानी कि महल के सबसे ऊंची चोटी पर की गई थी, इसी वजह से उन्हें मालिकापुरतम्मा भी कहा जाने लगा। बीतते समय के साथ पांड्या राजवंश ने मीनाक्षी अम्मा की मूर्ति को ले जाकर सबरीमाला के अयप्पा स्वामी के साथ स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक सबरीमाला जाने वाली सभी फीमेल्स को मालिकापुरम और मेल्स को स्वामी कहा जाता है। अगले सीन में हमें 8 साल की बच्ची कल्लू से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो रोज अपनी दादी माँ से अयप्पा स्वामी की कहानियाँ सुनती है। उसके लिए वो ही पूरी दुनिया है। सुबह शाम वो उन्हीं की भक्ति में खोई रहती है। कल्लू की भक्ति को देख के आपको मीराबाई और ध्यानु भगत की याद जरूर आएगी। कल्लू का एक ही सपना है, सबरीमाला जाने का। वहाँ जाकर वो अपने आराध्य अयप्पा स्वामी के दर्शन करना चाहती है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि वहाँ पर लड़कियाँ नहीं जा सकती, खासकर उसकी उम्र की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इन सब बातों से अनजान वो अपने भगवान के दर्शन करने की जिद पर अड़ी रहती है। इसके लिए वो अपने पिता को बहुत बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसके पिता अपनी बेटी को झूठी तसल्ली ही देता रहता है। वो नहीं चाहता कि घर की परिस्थितियों के बारे में कल्लू को कुछ पता चले, नहीं तो वो अपनी बेटी की ही नजरों में गिर जाएगा कि उसका पिता एकदम निकम्मा और नालायक है, वगैरह वगैरह। बैंक का पैसा ना चुका पाने के कारण उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और गिरवी से छुड़ाने के लिए वो एक सूदखोर से ढेर सारे पैसे उधार ले लेता है। इतनी सारी परेशानियों से घिरे होने के बावजूद वो अपनी बेटी से खुशी खुशी ऐसे मिलता था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आखिरकार अपनी बेटी के जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। दोनों बाप बेटी सबरीमाला तीर्थ पर जाने के लिए 41 दिन का व्रत शुरू कर रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह थी कि जो भी इसे रखता है, रुद्राक्ष की माला पहनने के बाद उसे एकदम पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, किसी भी प्रकार का मानसिक और शारीरिक संबंध, इन सभी चीजों का त्याग करना पड़ता है। कल्लू का पिता सोचता है कि जब तक उसने यह व्रत रखा है और माला पहनी है तब तक वो सेफ है। ना ही कोई उसे रोक सकता है, ना ही कोई उसे टोक सकता है। वो हर तरफ से सेफ है। इतनी बारीकी से पूजा पद्धति की हर एक डिटेलिंग को दिखाना, ये काम सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा ही कर सकता है। कल्लू का पिता सोच ही रहा था कि अब उसने सबरीमाला की दीक्षा ले ही ली है तो उसे अगले 3 महीने तक कोई परेशानी नहीं होगी और वो तब तक सारे पैसों का इंतजाम कर लेगा। लेकिन उसकी यह गलतफहमी जल्द ही टूटने वाली होती है, क्योंकि बैंक वालों से तो वह बच जाता है, लेकिन सूदखोर उसे माफ नहीं करता। भरे बाजार में सबके सामने उसे बहुत मारता है और काफी बेइज्जती भी करता है। और ठीक उसी समय स्कूल से वापस आ रही उसकी बेटी कल्लू यह सब देख लेती है। अब कोई बेटी अपने बाप को भरे बाजार में पिटता हुआ देखे तो जाहिर सी बात है, दिल तो दहल ही जाएगा। वो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पाता है और अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करने लगता है। इस बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। यह खबर सुनते ही कल्लू का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ झेलने और सहने के बाद एक चीज जो कम नहीं हुई थी, वो थी अयप्पा स्वामी में उसकी आस्था। चूंकि उसके पिता ने सबरीमाला ले जाने का उससे वादा किया था, तो उसे लगा था यह सब सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा।
इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने पड़ोसी और क्लासमेट पीयूष के साथ अकेले ही सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ती है। पीयूष सिर्फ इसलिए उसका साथ देता है क्योंकि वो अकेले ही सबरीमाला जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। दोनों पंबा जाने वाली एक बस में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल से घर ना लौटने के कारण कल्लू और पीयूष का परिवार पुलिस से मदद मांगता है। इधर कल्लू को बस में अकेला देखकर एक लोकल गुंडा जो कि लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करवाता था, उसे अपना निशाना बनाना चाहता है। वो जबरदस्ती उसका मामा बनकर उसके साथ सफर करता है। भोली भाली कल्लू उसके इरादे को समझ नहीं पाती है। उसे लगता है कि वो उसकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन पीयूष इस मामले में थोड़ा समझदार था। उसे पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। इधर कल्लू अपने भगवान से मिलने जा रही होती है, उधर भगवान खुद उससे मिलने चले आते हैं। वो एक अय्यप्पन स्वामी के रूप में कल्लू से मिलते हैं। वाह प्रभु, आपकी लीला ही अपरंपार है। भगवान खुद भक्त से मिलने आए और भक्त अपने भगवान को न पहचान पाए, ऐसा कभी हो सकता है? कल्लू तुरंत भाप लेती है कि अचानक से एक तीर्थ यात्री के रूप में अय्यप्पन का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो जरूर अयप्पा स्वामी ही हैं जो उससे मिलने आए हैं। अय्यप्पन कल्लू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मामा बनकर बैठा लोकल गुंडा उसे रोक देता है और इसी बीच वह देह व्यापार के ब्लैक मार्केट में कल्लू की बोली भी लगा देता है। एक स्टॉपेज पर बस अचानक से खराब हो जाती है। सारे तीर्थ यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट होने के लिए भेज दिया जाता है और इसी बीच अय्यप्पन भी यह भाप लेता है कि दोनों बच्चे अकेले हैं। पीयूष से बातचीत पर उसे यह पता चल जाता है कि न वो गुंडा उसका मामा है, न ही वो उसे जानते हैं। अय्यप्पन समझ जाता है कि उस गुंडे का इरादा क्या है। वो उसे धमकी देता है कि अगर उससे बच्चों का कोई रिश्ता नहीं है तो उन बच्चों से दूर रहे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बस में ट्रैवल करते वक्त कल्लू अय्यप्पन से पूछती है कि वो कहाँ से आए हैं, उनका घर कहाँ है। तो अय्यप्पन कहता है कि उसका कोई घर नहीं है, पूरी दुनिया ही उसका घर है। यह सुनने के बाद कल्लू का यह विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि वही अयप्पा स्वामी है। अगले सीन में एक ढाबे पर खाते वक्त कल्लू अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अय्यप्पन और पीयूष बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें यह डर सताने लगता है कि कहीं वो गुंडा तो उसे उठा के नहीं ले गया। खोजते खोजते वो देखते हैं कि वो किनारे पर डांस कर रहे लोगों को देख रही होती है। दरअसल उसके पिता ने उसे उस डांस के बारे में बताया था। उसे पेट्टा डांस कहते हैं। उन्होंने कल्लू से वादा भी किया था कि दोनों बाप बेटी साथ में पेट्टा डांस करेंगे। इसी इंसिडेंट्स को याद करके कल्लू थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। पेट्टा डांस के बारे में आप सबको बता दें कि अयप्पा स्वामी जब महिषासुर की बहन महिषी का वध करके अपने घर आए थे तो सभी ने मिलकर जश्न मनाया था। उसे ही पेट्टा डांस कहा जाता है। सबरीमाला जाने वाला हर इंसान यह पेट्टा डांस करता है और उसे यह करना भी पड़ता है क्योंकि यही परंपरा है। कल्लू की बात सुनकर अयप्पन उसे जुलूस में लेकर जाता है और सभी मिलकर पेट्टा डांस करते हैं। इसके बाद वो तीर्थ यात्रियों के साथ भजन गाते गाते सबरीमाला जाते हैं। मंदिर क्षेत्र में पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि भीड़ बहुत होने के कारण रास्तों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, जिस कारण वो अयप्पा स्वामी के दर्शन नहीं कर सकते। यह सुनते ही कल्लू बहुत उदास हो जाता है। कल्लू की उदासी देखकर अयप्पन उसे जंगल के रास्ते ले जाने का फैसला लेता है, जो बहुत रिस्की तो था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। इधर वो गुंडा भी उन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही जंगल में पूरा जाल बिछा चुका था। वहाँ से गुजरते वक्त उन तीनों पर चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है, लेकिन अयप्पन बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़ता है और उसे देखकर यही लग रहा था कि जैसे भगवान अयप्पा स्वामी खुद उन राक्षसों का संहार कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बाद अयप्पन कल्लू और पीयूष को सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं, यानी कि दूसरी भाषा में कहा जाए तो भगवान खुद भक्त को अपने घर लेके जाते हैं। बातचीत करते करते और अयप्पा की कहानियां सुनते सुनते वो मंदिर परिसर में आ जाते हैं। तभी भारी भीड़ के कारण कल्लू और पीयूष अयप्पन से बिछड़ जाते हैं और धकेलाते हुए मंदिर की पवित्र सोने की 18 सीढ़ियों तक चले जाते हैं। कल्लू रोने लगती है। उसे लगता है कि इतना करीब आकर भी वो अयप्पा स्वामी का दर्शन नहीं कर पाएगी। फिर वो अयप्पा स्वामी का ध्यान करती है और एक एक करके सीढ़ी चढ़ना शुरू करती है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जब वो पलटकर पीछे मुड़कर अयप्पन को ढूंढती है तो वो देखती है कि वो किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह देखकर वो खुशी खुशी आगे बढ़ती है। मंदिर के कपाट खुलते हैं। सारे तीर्थयात्री भगवान अयप्पा स्वामी के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कल्लू और पीयूष एक पुलिस बूथ में बैठे हुए हैं। साथ में कल्लू का पड़ोसी और पीयूष का पिता भी है। जब वो उन दोनों से पूछता है कि अकेले दोनों सबरीमाला तक कैसे पहुँचे तो पीयूष बताता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन उसे देखेगा तो पहचान जाएगा। फिर पीयूष कल्लू से पूछता है कि जो इतने दिनों तक उनके साथ था, जिसने उन्हें सबरीमाला के दर्शन करवाए, क्या वो सच में भगवान अयप्पा स्वामी ही थे? इस पर कल्लू मुस्कुराकर पूरे विश्वास के साथ कहती है, हाँ वही अयप्पा स्वामी थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अयप्पन एक पुलिस वाला है। उसका असली नाम अयप्पा दास है। उसका कल्लू से मिलना एक इत्तेफाक कहिए या ऊपर वाले की लीला।
जिस वक्त उसे गायब हो चुके 2 बच्चों का केस मिलता है, ठीक उसी वक्त कल्लू उसके सामने से गुजर रही होती है। वो चाहता तो उसी बस में उन्हें डायरेक्ट घर वापस भेज देता, लेकिन उसे भी सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पर निकलना था। इसीलिए उसने कल्लू की मन्नत पूरी की और अयप्पा स्वामी के दर्शन करवाए। इस तरह कल्लू की नजर में वही भगवान अयप्पा स्वामी बन जाता है। तो देखा आपने, भगवान अपने भक्तों को कभी न कभी किसी न किसी रूप में मदद कर ही देते हैं, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। मालिकापुरम फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक संस्कृत के शब्द से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तत्वमसि। यह शब्द दरअसल सामवेद का महाकाव्य है, जिसका अर्थ है हर प्राणी ब्रह्म का ही स्वरूप है। आप जिसकी खोज कर रहे हैं बाहर, वो खुद आपके अंदर ही मौजूद है। ठीक इसी तरह ऋग्वेद का महाकाव्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा, यजुर्वेद का है अहम ब्रह्मस्मि और अथर्ववेद का है अयम आत्म ब्रह्म। खैर, तो भगवान अयप्पा स्वामी कौन है, ये किसके अवतार हैं और इनकी पूजा क्यों की जाती है और सबरीमाला मंदिर का क्या रहस्य है, इन सभी विषयों पर हमने एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी यह फिल्म आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आपने यह फिल्म देख ली है तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वामी शरणम।